हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। आशा करते हैं ठीक हो गया, ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में जानना जरूरी है। देखिए, इससे एग्जाम में ज्यादा में पूछा जाता है त्रिकोणमिति से भी, लेकिन इसको अगर अच्छी तरीके से आप नहीं जानिएगा तो पूरा झोल हो जाएगा। चलो, तो हम लोग सीखेंगे कि समांतर श्रेणी, इंग्लिश में इसको एपी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी जो एपी है ना, दो तरह का होता है। एक होता है परिमित, एक होता है अपरिमित। एक होता है परिमित और एक होता है अपरिमित। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, परिमित में क्या होता है, परिमित कोई दिक्कत। चलो, एक होता है परिमित, एक होता है अपरिमित। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, परिमित और अपरिमित क्या होता है। देखो, इसमें अंतिम पद रहता है, अंतिम रहता है, और इसमें आप अंतिम पद नहीं रहता है, नहीं रहता है। अब सर अंतिम पद क्या होता है, इसको तो जानना है। परिमित जिसमें अंतिम पद रहता है और अपरिमित जिसमें अंतिम पद नहीं रहता है। तो इसको जानना जरूरी है कि सर अंतिम पद किसको बोला जाएगा। तो उससे पहले देखो, ये आप तभी समझ नहीं पाइएगा जब आपको पता रहेगा कि अंतिम पद क्या होता है। लास्ट वाले को अंतिम पद कहा जाता है। चलो, अब जैसे मान लिए कोई एपी है, यहाँ एपी है 2 4 6 ऐसे करके कुछ है, यहाँ तक मान लो कुछ भी है 20 है। तो देखो, अंतिम पद दिया हुआ है तो ये परिमित है, अगर ये नहीं रहेगा तो ये अपरिमित होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एपी का कितना भेद होता है, तो दो, एक होता है परिमित, एक होता है अपरिमित। कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। तो मेन चीज जो पढ़ना है वो आज आपको हम बताएंगे कि एपी कैसा होता है, किसको एपी बोलेंगे, किसको एपी नहीं बोलेंगे, प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, पदों की संख्या क्या होता है, ये जानना जरूरी है। तो हम उससे पहले यहाँ कुछ लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, यहाँ लिखते हैं। चलो, पद का सूची किसे सूचित किया जाता है, संकेत क्या होता है, ये बोलेंगे तो वही प्रथम पद, या प्रथम पद बोलेंगे तो वही। अब उसके बाद प्रथम पद के बाद आ जाता है मेरा अंतिम पद। अंतिम पद देखो, अंतिम पद एन बोले तो समझ जाना आप अंतिम, हम सर अंतिम पद बोल रहे हैं या अंतिम पद बोलेंगे तो समझ जाना एन की बात हम कर रहे हैं। तो चलो, उसके बाद आ जाता है क्या, सार्व अंतर, सार्व इसको डी से, कोई दिक्कत। उसके बाद आ जाता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, इसको एन से सूचित किया जाता है, एन छोटा वाला एन। अब उसके बाद आ जाता है पदों का योग, पदों का योग मतलब पदों का जोड़, पदों का योग, इसको किससे, एसएन से, एसएन से सूचित किया जाता है, या पदों का जोड़ भी बोल सकते हैं। जोड़, योग का मतलब जोड़, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, समझ में आ रहा है। पदों का योग भी बोला जाता है। तो आपको हम विस्तार से समझा देंगे ये होता क्या है। देखिए, पूरा खेल इसी में है। अगर ये आप जान जाइएगा ना तो पूरा मैथ बना लीजिएगा प्यारे, नहीं जानेंगे तो नहीं पाइएगा। पूरा खेल इसी में ही रहता है। चलो, अब देखो प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, सार्वअंतर क्या होता है, उसके बाद पदों की संख्या एन क्या होता है, एसएन क्या होता है, एसएन किस काम के लिए होता है, डी किस काम के लिए होता है, एन किस काम के लिए, ये जानना जरूरी है। तो चलो हम कुछ लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा 2 4 6 8, चलो 10 लिखे। मान लो ये एपी है, एपी है ये, क्यों, क्योंकि अंतर सेम है, सभी का अंतर बराबर है। देखो, इससे घटाओ तो 4 से 2 जाएगा 2 बचा, 6 से 2 जाएगा 2 बचा, 8 से 2, देखो 8 से 6 जाएगा 2 बचा, 10 से 2 6 जाएगा, सॉरी 10 से 8 जाएगा 2 बचा। तो जो ये अंतर कितना का अंतर है जी, सर 2 का अंतर है, यही डी का मान होता है। डी का मान कितना हुआ, 2, यही डी कहलाता है डिस्टेंस, जो अंतर आता है वही डी कहलाता है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों,
बारी बारी से हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम क्या सीखेंगे कि सर प्रथम पद किसको कहा जाता है। प्रथम मतलब पहला पद, पहला स्थान। प्रथम पद मतलब पहला स्थान, पद स्थान। अब देखो इधर से स्टार्ट हुआ तो पहला स्थान क्या हुआ, ये जो पहला रहता है वही ए का मान होता है। जो पहला, तो ए का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चे, 2। जो पहले में रहता है पहला स्थान में वो ए का मान होता है। जैसे कि हम यदि यहाँ 1 2 3 4 5 लिख दिए तो ए का मान कितना होगा, जो पहला, प्रथम मतलब पहला वाला ए का मान होता है। समझ में आ गया, प्रथम पद समझ गया, जो पहले स्थान में रहता है वो ए का मान होता है प्यारे। अब यहाँ देखो एक और उदाहरण देते हैं, मान लो 10 20 30 40, बोलेंगे ए का मान कितना है, तो पहला वाला सर प्रथम पद, प्रथम मतलब पहला, पद मतलब स्थान। यहाँ देखो पहला 10, ए का मान 10 हुआ। अब समझ में आ गया। कोई बोलेगा इस एपी में ए का मान कौन सा है, तो बता दीजिएगा, पहला वाला जो रहेगा वही आपका एपी का। अब मान लीजिए एपी है, मान लीजिए हम एपी दे दिए, यहाँ है क्या 5 10 15 20, बोलेंगे ए का मान कितना है, ए का मान ज्ञात करे तो आपको बता देना है ये बराबर कितना सर, ये बराबर 5, ये बराबर 5, कोई दिक्कत, ये बराबर 5। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद अंतिम पद हम लिखे हैं तो अंतिम पद को ही समझाते हैं। अंतिम मतलब लास्ट, और पद मतलब स्थान। लास्ट वाला जो स्थान में रहता है ना, जो अंतिम पद लास्ट वाला, अब ये लास्ट वाला है तो ये एन हो गया, एन बराबर 10। समझ में आया, ये पूरा एपी है, ये एन बराबर 10, लास्ट वाला अंतिम पद 10 हो गया। और सर यहाँ क्या होगा अंतिम पद, तो ये क्या हुआ, एन बराबर 10। अंतिम पद कितना होगा इसका, इसका अंतिम पद कितना होगा, इसका बोलो बोलो बोलो, अंतिम पद ए एन बराबर कितना हो जाएगा सर, ए एन बराबर हो जाएगा मेरा 5, इसका 5 है 5, अंतिम पद लास्ट वाला। और इसका प्रथम पद तो बता दिए 2, अब इसका बोलो अंतिम पद कितना होगा, तो ए एन बराबर इसका हो जाएगा क्या, जो लास्ट में रहेगा वही अंतिम पद होगा, समझ जाओ 10। लास्ट वाला यहाँ पूरा एपी है, यहाँ 10, ए एन बराबर 10, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। इसमें बोलो तो एन का मान कितना है, इसको ऊपर कर देते हैं, ए बराबर 10, एन का मान कितना है, तो एन बराबर सर 40। अच्छा इसमें बोलो एन का मान कितना है, एन बराबर मेरे प्यारे बच्चों, एन बराबर मेरा है एक, देखो लास्ट में ये है 20 है 20। समझ आया, प्रथम पद पहला में सबसे पहले वाला, अंतिम पद सबसे लास्ट वाला, लास्ट वाला अंतिम पद होगा और प्रथम पद पहला वाला। सबसे पहले स्थान में जो रहेगा वो प्रथम पद होगा, ए का मान, और एन का मान सबसे लास्ट वाला। जो पहले स्थान में रहेगा वो ए का मान होगा, और जो सबसे लास्ट में रहेगा मतलब अंत में रहेगा वो एन का मान होगा। सर सारवा अंतर क्या है, तो उससे पहले सारवा अंतर से पहले हम पदों की संख्या को जान लेते हैं। सारवा अंतर को लास्ट में समझेंगे, इसको समझ गए, इसको भी समझ गए, इसको समझे। पदों की संख्या, पद मतलब स्थान, संख्या मतलब कितने स्थान में लिखा हुआ है, पद मतलब क्या होता है, वही स्थान ही होता है ना जी। संख्या मतलब कितने जगह, कितने स्थान में संख्या है। देखो तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 4 5, तो n बराबर कितना हो गया 5, 1 2 3 4 5, बस गिनती। n मतलब गिनती, कितना कुर्सी है तो n मांग रहा है, कितना टेबल है तो n मांग रहा है, कितना आम है तो n मांग रहा है, कितना कार है n मांग रहा है, कितना मोबाइल है n मांग रहा है। चलो यहाँ n का मान कितना होगा सर, 1 2 3 4 5 गिनेंगे। और यहाँ n का मान कितना होगा, n का मान तो 1 2 3 4, सर यहाँ n का मान कितना होगा 1 2 3 4। समझा सर, SN किस काम के लिए होता है, SN किस काम के लिए होता है, पदों का योग, जो भी पद है सबका योग, योग मतलब जोड़, मतलब जितना पद है SN अगर निकालेंगे, बोलेंगे इस एपी का SN क्या होगा, फार्मूला से निकलता है, हम आपको बता देते हैं, आंसर वही आएगा। तो SN क्या होता है, ये जो पद है ना सभी का योग ही SN कहलाता है। सबको जोड़ दो SN होगा। चलो सबको यदि जोड़ देंगे तो जोड़ तो कितना होगा जी, 10 8 18, 18 8 6 कितना 24, ऐसे जोड़ो, 10 0 8 8 6 14, 14 6 14 8 4 कितना 18 19 20, 20 का 0 30 आया, ठीक है ना, 6 4 10 10 20 30, कितना आया SN बराबर 30।
Sn बराबर होता है पदों का योग, मतलब सभी पद का योग, मतलब कुल जोड़ दो, मेरा Sn निकल जाता है। समझ गया? कोई बोल देगा 1 2 3 4 पूरा एपी दिया हो रहेगा, बोलेगा Sn कितना होगा 4 3 7 8 9 10, बस काम खत्म। Sn बराबर 10, कोई दिक्कत? Sn बराबर 10, कोई दिक्कत है नहीं, आगे हम बता देंगे, सिद्ध करके भी बता देंगे। Sn बराबर 10 पूरा एपी रहेगा तब। अब यहां देखो इसका Sn कितना होगा, इसका Sn होगा, तो सबको जोड़ देंगे। Sn बराबर पदों का योग, पदों का एक पद 2 पद 3 पद सबको जोड़ देंगे। 5 4 9 10 11 12 13 14 15 15 वाला जी, 5 4 9 10 11 12 13 14 15, Sn बराबर 15। सर यहाँ क्या होगा Sn बराबर, तो यहाँ देखो Sn बराबर जोड़ दो, कितना होगा 4 और 3 7, 7 2 9 1 10 100, कितना हो गया Sn बराबर 100। देखो ना जी 40 30 70 80 90 10 100। उसके बाद देखो यहाँ Sn बराबर क्या होगा, सर सबका जोड़ होगा तो 0 5 5 10 का 0 जो 3 4 5 50, कितना है 50। समझ में आ गया? ये क्या होता है, पहला वाला पद जो शुरू में रहेगा वो a का मान, जो लास्ट में रहेगा वो an का मान, और गिनती सब ये कैठो है, कितना है 1 2 3 4 5, तो n का मान सबको जोड़ देंगे तो Sn का काम ही होता है। जो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो ये फॉर्मूला होता है ना n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक और भी होता है n/2 इंटू a प्लस an, तो इससे क्या निकलता है, वही आंसर निकलता है। जोड़ करके जो निकाले ना हम, वही आंसर निकलता है। अब बड़ा वाला देगा, बड़ा वाला 100 150 पद रहेगा, तो कैसे निकालोगे दूर के, सबको लिखोगे नहीं, तो इसी फार्मूला से आसानी से निकल जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता देंगे अगले वीडियो में। तो चलो समझ में आया? सर डी नहीं समझा, हाँ डी तो हम नहीं समझाए, समझा देते हैं, डी को समझा देते हैं। चलो डी को हम समझा देते हैं। ये जानना जरूरी है, डी को हम समझा देंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों डी को जानने से पहले, उससे पहले और भी कुछ जानना पड़ेगा। डी को हम लास्ट में बताएंगे सर, डी डायरेक्ट नहीं बताएंगे। चलो अब प्रथम पद हुआ, तो एक बार बताओ, प्रथम पद मान लिया 2 4 6 8, ये अगर प्रथम पद है तो ये दूसरा पद होगा। ये अगर मान लिया पहला पद है तो ये क्या होगा, दूसरा होगा, और ये क्या होगा, तीसरा होगा, ये क्या होगा, चौथा होगा। सर जब प्रथम पद का संकेत ए हो सकता है तो क्या दूसरा पद का कुछ नहीं होगा? हाँ होगा। तो प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम पद को ए से, तो दूसरा पद को क्या बोला जाएगा, दूसरा को, तो दूसरा पद को क्या बोला जाएगा, A2 बोला जाएगा। सर गलत पढ़ा रहे हैं सर, जब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ A1 होना चाहिए ना, नहीं यहाँ A1 पहले से है, जब कुछ नहीं रहता तो यहाँ A1 1 छुपा हुआ रहता, हम बार बार बताते हैं यहाँ 1, तो A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद क्या होगा बोलो, तीसरा क्या हो जाएगा बोलो, तीसरा क्या होगा, तीसरा पद हो जाएगा मेरा A3। इसका मतलब सर, इसका शॉर्ट में बोलेंगे, अगर बोलेंगे चौथा पद तो A4, पांचवा पद तो A5, छठा पद तो A6। तो समझ में आया ना? तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। अगर बोल देंगे पांचवा पद तो A5, समझ में आ रहा है? बोल देंगे आठवां पद A8, बोलेंगे तीसरा पद 5 है तो A3 बराबर 5, बोलेंगे पांचवा पद 10 है तो पांचवा पद A5 बराबर 10। कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हमको डी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डी निकालने के लिए अगर यदि हम डी निकालेंगे, ये पे डी निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। सर A2 माइनस A1, तो देखो ये पहला है A1, A2, A3, A4, मतलब दूसरा पद से पहला पद को घटा देंगे, दूसरा पद से पहला पद को घटा देंगे तो डी का मान निकलेगा। A2 कितना है, तो 4 माइनस 2 कितना निकला, 2, यही डी का मान होता है। आप देखिए यहाँ मान ले 8 16 24,
क्या बोलेंगे, डी का मान निकालो तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो ये A1 हुआ पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो यहाँ देखो A2 16 माइनस 8 बराबर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8। 16 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यदि आप समझ रहे डी कैसे निकलता है, इससे किसी से भी घटाओ 8 ही निकलेगा। इससे घटाओगे, देखो इससे घटाओगे 24 से 16 घटा दो वही 8 निकलेगा। 14 से 6 जाएगा 8। एपी रहेगा तब, अगर एपी नहीं है तो फिर नहीं आएगा। समझना, कोई दिक्कत। और यदि आपको हम यहां बोल दें मेरे प्यारे, मान लो यहां बोल देंगे 7, ये एपी है, प्रथम पद और सार का अंतर ज्ञात करें। तो प्रथम पद ये मांग रहा है, ये बराबर, तो अभी बताना ये का मान कितना होगा, तो ए का मान पहला वाला 7 और डी का मान क्या होता है A2 माइनस A1। तो देखो A1 ये है, A2 ये है, A1 A2। तो देखो 14 से 7 घटा दो तो डी का मान कितना निकला 7। ये हो गया आंसर आपका, अगर मान ले प्रथम पद। समझ आया, डी का मान, ए का मान क्या, पहला वाला ए का मान, और डी का मान निकालने के लिए इससे इसको घटा दो, तुरंत ही आपका मैथ बन जाएगा। कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। तो अगर मान ले प्यारे, अब इतना आप तो जान लिए सर, ये डी होता है, ये डी का मान क्या होता है, डिस्टेंस, जो अंतर है वही मेरा डी का मान होता है, और प्रथम पद पहला वाला पद प्रथम पद होता है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये है सर, आप हमको ये बता दीजिए, क्या बता देंगे, बोलो आप क्या बताएंगे, हमको ये बता दीजिए कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। तो चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन एपी है कौन एपी नहीं है। अगर मान ले यहां देखो एपी, यहां मान ले हम दे देंगे 4 8 16, क्या ये एपी है, क्या ये एपी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये A1 होता है, A2 A3 A4। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1। कोई दिक्कत। तो देखो A2 कितना है, तो 8 माइनस 4 बराबर 8 से 4 जाएगा 4। अब फिर इससे इसको तो घटाया, कितना आया 4 आया, फिर इससे इसको घटाएंगे तो देखो फिर डी बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 से A1 घटा, तो यहाँ देखो A2 है, अब A3 से A2 घटा देंगे, इधर बढ़ेगा एक 3 माइनस A2। तो कितना आया, अब यहाँ देखो अब कितना आ जाएगा, 12 माइनस 8 बराबर 4। अब यहाँ देखो डी बढ़ रहा है, तो इसका भी नाम कुछ रख देंगे, इसका नाम 1 रख दे, इसका नाम 2 रख दिए। फिर एक बार चेक करेंगे इससे इसको, 16 से 12 को घटाएंगे तो D3 बराबर हो जाएगा कितना। अब देखो यहाँ 3 है ना, 3 के बाद 4 होगा, 4 यहाँ 2 के बाद 3 होगा, ये 3। तो 16 माइनस कितना होगा 12 बराबर 4। अब देखो यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह एपी है, अतः यहां एपी है। समझा, अगर डी का मान बराबर आता है तो एपी है, अगर डी का मान बराबर नहीं आता, डिस्टेंस सब में बराबर हो तो वो एपी समांतर श्रेणी कहलाएगा, और डी का मान मेरे प्यारे बच्चों बराबर नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगर मान लिया सर आप बना के दिखाइए तो 2 3 7 8, इसका चेक करके बताओ। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4। तो देखो A2 माइनस A1, यानी 3 माइनस 1 होगा तो क्या होगा, 3 से माइनस 1 जाएगा तो क्या बचेगा, यही लिख दो 2। अब यहाँ देखो D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। अब D2 बराबर क्या होगा, 7 माइनस 3 बराबर कितना होगा 4। D3 बराबर A4 माइनस A3 कितना होगा, देखो अब A4 8 है, 8 माइनस कितना हुआ 7 बराबर 1। अब देखो यहाँ सब में अलग अलग आ गया, यहाँ 4 आया, यहाँ 1 आया और यहाँ 2 आया, मतलब D1 बराबर, 2 भी बराबर हो जाता नहीं होगा, सब बराबर होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ भी 4 आ जाता तो क्या एपी है, नहीं, तीनों जितना भी डी निकालो डिस्टेंस हमेशा सभी पद में बराबर होना चाहिए। D1 बराबर D2 बराबर D3 नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। कोई दिक्कत, अतः यह एपी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहां बताओ, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा समझ में आ गया एपी कैसे चेक करना है। तो ऐसे ही
तो आगे चलते हैं, आगे क्या चलेंगे। तो अगर बोलेंगे तीसरा पद क्या, तीसरा पद लिखो तो ये 3 हो जाएगा। अगर बोलेंगे ये पांचवा पद 7 है तो ये 5 बराबर 7। अगर बोल देंगे पांचवें पदों का योग 8 है, अब क्या करोगे, पांचवें पदों का योग, जब भी योग आ जाए बोलेगा पांचवें पदों का योग, पदों का योग। तो इसको कैसे लिखोगे शॉर्ट में, देखो पदों का योग कौन होता है, एसएन होता है, एसएन। तो पांचवें वे ये यन का मान है, यन, तो यस 5, पांचवें पदों का योग यस 5, 10वें पदों का योग तो यस 10, 11वें पदों का योग तो यस 11। योग बोलेगा तो यस लिखना है। और बोलेगा पांचवा पद, 7वां पद, 8वां पद, बोलेगा 12वां पद तो ये 12, बोलेगा 13वां पद तो ये 13, बोलेगा 9वां पद तो ये 9, बोलेगा 18वां पद तो ये 18, बोलेगा 7वें पदों का योग तो यस 7, बोलेगा 8वें पदों का योग तो यस 8। समझ में आ रहा है। अगर यहां बोल देगा 10वें पदों का योग, योग 5 है, 10वें पदों का योग 10 बोला तो यस 10 बराबर 5। बोल देगा 10वें नहीं 12वें पदों का योग 13 है, 12वें पदों का योग बोला तो यस 12 बराबर 13। बोल देगा 100वें पदों का योग 1000 है तो यस 100 बराबर 1000। बोल देगा 1000वां पद 20 है तो 1000वां पद ये 1000 बराबर 20। बोल देगा 80वां पद 40 है तो ये 80 बराबर क्या हो जाएगा 40। समझ में आ रहा है। ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट में, ऐसे ही लिखा जाता है और इसी के माध्यम से मैथ बनता है। यही बच्चा को नहीं आता है तो बनाने नहीं पाता। हिंदी में लिखा हुआ रहता है यस पदों का योग, यस 5 पदों का योग ज्ञात करें, बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है, कोई दिक्कत। चलो अब यहां देखो, उसके बाद मेरा कुछ और भी आता है, इसको तोड़ना पड़ता है। ये 4 बराबर, इसको अगर तोड़ोगे तो क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लस S5 को नहीं तोड़ा जाता, उसका तोड़ने का विधि अलग होता है। जस्ट 4 बराबर ये प्लस, देखो 4 है ना, एक कम कर दो 3D हो जाता है। यहाँ जितना रहेगा उससे एक कम कर दो, बाकी D लगा दो। ये 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या होगा 2D हो जाएगा, सॉरी 4D, 5 है ना 4D। और ये 10 बराबर, ये 10 बराबर क्या होगा, ये प्लस क्या होगा 9D। इसको तोड़ो तो ये 12 बराबर ये प्लस 11D। इसका बोलो, ये 18 का बोलो, ये 19 का बोलो। तो देखो ये 18 ये प्लस 17D, ये 19 ये प्लस क्या हो जाएगा 18D। ऐसे ही अगर मान लिया सर यहाँ ऐसा है, ये 18 बराबर 20 तो क्या होगा, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 17D बराबर 20। समझना। अगर मान लो यहाँ है ये 20 बराबर 40 तो क्या होगा, ये प्लस 19D बराबर 40। इसी को समीकरण मान लिया जाता है। अगर यहां बोल देगा ये 15 बराबर 30 तो यहां लिखा जाएगा ये प्लस 14D बराबर 30। ऐसे बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जानना जरूरी है। बोल देगा यस 5वें पदों का योग 10 है, 5वें पदों का योग यस 5 बराबर, सॉरी 5वें पद बोला 10। बोलेगा 10वां पद 11 है, 10वां पद ये 10 बराबर 11, इसको तोड़ोगे तो ये प्लस 9D बराबर 11। ऐसे बनता है। समझ में आ रहा है। इसको जानना जरूरी है, जब तक इसको नहीं जानोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो समझ गया ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो, यहां आपको बोल देगा, फिर एक बार बता देते हैं। अब यहां देखो बोल देगा ए का मान कितना है, तो पहला वाला ए का मान होता है 8, डी का मान तो इससे एक हटा दो, 16 से 8 जाएगा 8। एन का मान कितना संख्या है 1 2 3 4 तो 4 हो गया। बोल देगा ए एन का मान कितना है, तो लास्ट वाला ए एन होता है 32। एस एन का मान कितना होता है, सबको जोड़ दो तो 2 4 2 6 6 6 12, 12 और 8 20 का 0 बचा 2, 3 2 5 6 7 1 8 80। ऐसे ही बनता है। कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां बोल देगा ये 3 बराबर कितना है जी, ये 3 बराबर, तो देखो ये 3 बराबर 24 है। बोलो कैसे, यहाँ देखो A1 ये 2 ये 3 ये 4। तो अगर बोलेंगे ये 4 बराबर कितना है, तो 32, ये 3 बराबर 24,
बोलेंगे ये 2 बराबर, तो ये 2 बराबर 16। समझ में आ रहा है? ऐसे ही होता है ये मैथ, एपी का खेल ही ऐसा है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आपका 5.1 का मैथ स्टार्ट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और एक बार टेलर चला देंगे थोड़ा, उसके बाद काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं रोकते हैं। यदि पढ़ाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।